कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एक सेकंड का भी आराम नहीं होता, तो बस आज का दिन वैसा ही है। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में। जब मैं उठी, मम्मी ने आग जलाई हुई थी। सबसे पहले तो एक पानी का गिलास पिया गरम गरम। उसके बाद मम्मी गए नहाने, तो मैं सोचा जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ, वरना आग के पास ऐसे ही बैठ के ना टाइम वेस्ट होता है। और उसके साथ साथ कोई काम कर लो तो काम भी हो जाते हैं और सिकाई की सिकाई भी हो जाती है। और यहाँ मैंने लगा दिया मूली के भुज्जू को तड़का। इतने में मेरा पानी भी गर्म हो गया। उसके बाद मैं गई नहाने को और मम्मी गई पूजा पाठ करने। नहा के आई, मैं भी थोड़ी देर माथा टेकने के लिए गई। उसके बाद बारी थी सूर्य जी को जल अर्पित करने की और साथ साथ में कपड़ों की मशीन भी लगा दी। आज एक तो पूरे घर में झाड़ू लगाने को था, 2 दिन से झाड़ू नहीं लगा था, ना आंगन में लगा था, और कपड़े तो एक हफ्ते से साफ नहीं थे। मम्मी लगे चपातियां लगाने और मैं लगी ये काम करने सारे। कम से कम हमारी 4-5 मशीनें कपड़ों की थी। और झाड़ू भी, घर से भी इतना ज्यादा गंद निकला और आंगन में भी बहुत गंद फैला हुआ था। वैसे तो डेली झाड़ू लगता है, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है ना तो मिस होता है और उस वजह से गंद ही गंद फैल जाता है। श्यामा के पास गई मैं, क्योंकि धूप आ गई थी और उनको बाहर निकालना था। और इतने शैतान है ना ये, लेकिन उसके साथ साथ शरीफ भी हैं। अपने आप ही अपने बाड़े में आ जाते हैं। फिर इनको बांधा। एक तो इनको पकड़ना इतना मुश्किल है, इतने भागते हैं ना, जैसे तैसे करके इनको पकड़ के बांध ही दिया। उसके बाद बारी थी खाना खाने की। सर्दियों में तो अंदर बैठा नहीं जाता, इसलिए हम बाहर ही खाना खाते हैं। आज है मूली का भुज्जू, दही और चपाती। उसके बाद बारी थी बर्तन वगैरह साफ करने की, पूरा किचन साफ करने की। वो सारा क्लीन किया, फिर पूरे किचन में अच्छे से झाड़ू लगाया। वैसे किचन से इतना गंद नहीं निकलता, लेकिन ये जो हम लकड़ियां रखते हैं ना, इनकी वजह से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जब तक मैंने ये सारे काम किए, उसके साथ साथ मैंने 4 मशीनें भी साफ कर दी थी कपड़ों की। आज हर जगह कपड़े कपड़े दिख रहे थे हमारे आंगन में। सिर्फ मैं ये काम खत्म करके अभी बैठी थी, तब तक हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं। फिर उनके खातिरदारी की बारी आती है। अब शादियां लगी रहती हैं तो इनविटेशन तो आने ही आने हैं। और मम्मी की साइड से ना बहुत ज्यादा रिश्तेदारी है, बहुत ज्यादा इनविटेशन आते हैं, जबकि डैडी की साइड से बिल्कुल भी नहीं आते। डैडी की साइड से तो बहुत टाइम बाद, 2 साल 3 साल बाद, 4 साल बाद आते हैं। और मम्मी के तो हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ फंक्शन चला ही रहता है। थोड़ी देर बैठे वो लोग, उन्होंने इनविटेशन दिया, उसके बाद वो भी चले गए। इतने तक टाइम हो चुका था 4। उसके बाद फिर चल पड़े हम अपने दूसरे काम पे। साथ में रामा श्यामा को भी लेके गए थे कि वो भी थोड़ी चर लेंगी। हम गए थे थोड़े दूसरे गांव। हमारे घर में मक्का खत्म हो गया, तो बस वही खरीद के लाए। जो चीज सुननी चाहिए वो भगवान कभी नहीं सुनते, और जो नहीं सुननी चाहिए ना, वो एक बार में पूरी हो जाती है। उसके बाद वहां से आए, मासी के पास बैठी थोड़ी देर, और ये मासी की भैंसें हैं। इतने में ही शाम हो जाती है। उसके बाद बारी आती है गांव जाने की, पानी का घड़ा लाने की और रात का खाना बनाने की। डैडी जी ड्यूटी से आते हैं तो सबसे पहले उनको चाय दी, और मम्मी लगी चपातियां बनाने और मैं लगी सब्जी बनाने। आज के डिनर में बने थे मटर मशरूम और साथ में चपाती। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल दोबारा मिलूंगी अपने नए दिन के साथ। तब के लिए